बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है आज का वो है लिम्फेटिक सिस्टम। हम लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, हम फिर भी इसको दोबारा देख लेते हैं। देखिए, मैं आपको इसके बारे में ना बड़ा सिंपल सा बताता चलूँ। ऑल बॉडी टिश्यूज़ आर बाथिड इन टिश्यू फ्लूइड। जितने भी बॉडी के टिश्यूज़ हैं ना, वो टिश्यू के जो फ्लूइड है ना उसके अंदर मतलब वो डिप हो जाते हैं, बाथ हो जाते हैं। और ये जो टिश्यू फ्लूइड है ना, दैट कंसिस्ट ऑफ डिफ्यूजिबल कंसिस्टेंट ऑफ ब्लड, यानी कि वो अब इस टिश्यू फ्लूइड में होता क्या है, ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। अगर ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो ब्लड का प्लाज्मा होता है, ब्लड का वाटर होता है और वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल। सम टिश्यू फ्लूइड रिटर्न टू कैपिलरीज और एट देयर वीनस एंड मतलब वीन्स लेवल के ऊपर जो होता है, क्योंकि आर्टरीज होती हैं, फिर कैपिलरीज होती हैं, फिर वेन्स आती हैं। और जबकि जो रिमाइंडर होता है ना, वो डिफ्यूज थ्रू द मोर परमिएबल वॉल ऑफ लिम्फ कैपिलरीज एंड फॉर्मिंग द लिम्फ। तो आपको बताता चलूँ कि लिम्फ सबसे पहले बनता कैसे है। नॉर्मली तौर पे जो बॉडी के टिश्यूज़ हैं, उन बॉडी के टिश्यूज़ को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, ठीक है। ये सारा कुछ उसको क्या है जी, रिक्वायर्ड होता है। अब बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं वो बात होते हैं, वो ऑक्सीजन हासिल करते हैं, न्यूट्रिशन गेन करते हैं, किससे? टिश्यू फ्लूइड से। अब ये टिश्यू फ्लूइड क्या होता है? नॉर्मली जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनके ना लीकेज होती है, मतलब एक पानी का पाइप है ना, उसमें से पानी गुजर रहा है लेकिन वहाँ पे हल्का सा सुराख हो, पोर हो छोटा सा, तो उसमें से थोड़ा थोड़ा सा ना लीकेज हो रहा होता है। तो इसी तरह से ये जो टिश्यू फ्लूइड है ना, ये ब्लड की कैपिलरी से लीकेज हो रहा होता है और यही लीकेज है वो पिक कर लेता है कौन? लिम्फेटिक कैपिलरीज, और उसको क्या बना देते हैं? लिम्फ बना देते हैं। इस लिम्फ को हम आगे भी अच्छी तरह से क्लियर कर लेते हैं। अब वो कह रहे हैं कि लिम्फेटिक और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम दो सिस्टम तो हैं, लेकिन दोनों आपके एनालोगस वर्क नहीं कर रहे होते हैं, एक जैसा काम नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें नॉर्मली तौर पे सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन है। वो सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन कौन सा होता है? हार्ट होता है। इनमें कोई भी ऐसा सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन नहीं होता है। अच्छा, ये फिर मुश्तमिल किस पे होता है? ये ना एक ग्राफ बनाया हुआ बड़ा अच्छा सा है। लिम्फ होता है, इसमें लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड, लिम्फ ऑर्गन दो होते हैं, स्प्लीन और थाइमस है। और इसी तरह लिम्फोइड टिश्यूज़ होते हैं, इसमें टॉन्सिल्स हैं। ये डायग्राम में आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखें जनाब, लिम्फ वेसल्स हैं, ये वेसल सारी शो की हुई हैं। यहाँ पे ये वाला पार्ट दैट इज़ इम्पोर्टेंट 2.5 मीटर होता है, लेस देन 1 इंचज़ होता है, दैट इज़ लिम्फेटिक नोड। लिम्फेटिक नोड के 3 हिस्से बनते हैं, नेक में जाता है, आर्म की तरफ जाता है, ठीक है ना, गॉर्डियन रीजन की तरफ मूव करता है, ये इस तरह से। टॉन्सिल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, और ऑर्गन्स हैं, थाइमस, स्प्लीन है, और इसके साथ साथ बोन मैरो इसका पार्ट है, ठीक है। ये इसके कुछ पार्ट्स हैं। अच्छा, इसका फंक्शन क्या होता है कि टिश्यूज़ जो ब्लड की कैपिलरीज हैं उनसे जो फ्लूइड होता है वो लीकेज हो चुका होता है, इनको दोबारा ब्लड स्ट्रीम में भेजना। इसके साथ साथ इंटेस्टाइन से फैट और फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं, इनको एब्जॉर्ब करना। और तीसरा जो इसका मेन फंक्शन होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, इन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को ये क्या करते हैं? किल करते हैं। अच्छा, अब ये देखें जनाब, ये रेड कलर में और ब्लू कलर में ये ब्लड वेसल्स हैं, ये सारी ब्लड, ये हार्ट है, हार्ट के साथ ब्लड वेसल्स हैं। अब इन ब्लड वेसल्स के बिल्कुल साथ साथ कौन सी, ये वाइट कलर में जो शो हो रही हैं, ये क्या है इसकी जनाब? लिम्फेटिक वेसल्स हैं। तो दैट ट्रेवल अलोंग विद द ब्लड वेसल्स। अब इसके पार्ट कौन कौन से ये देखें, ये लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है ये सिस्टम। फिर लिम्फेटिक कलेक्टिंग वेसल्स हैं, लिम्फेटिक ट्रंक है, और लिम्फेटिक डक्ट्स हैं, ये सारा कुछ होता है इसमें। अब आ जाता है जनाब लिम्फ, यहाँ पे आपका होगा क्लियर। आफ्टर ब्लड ट्रेवल थ्रू द कैपिलरीज बेड, जैसे ही ब्लड कैपिलरीज में से पास करता है, इट मूव्स टू वेनस सिस्टम। और क्योंकि आर्टरीज से क्या आती हैं? कैपिलरीज, और कैपिलरीज से क्या आती हैं? वेन्स आती हैं। तो जैसे ये वेन्स में मूव करता है, सम ऑफ इट्स फ्लूइड इज़ लेफ्ट बिहाइंड। उस फ्लूइड को हम कैसे, किसका नाम देते हैं? लिम्फ का नाम देते हैं। अभी भी आपको जस्ट ये क्लियर हुआ है कि जो कैपिलरीज से वेनस तक जाते हुए ब्लड है वो निकलता है, मतलब उसका फ्लूइड निकलता है, उसको लिम्फ कहते हैं। लेकिन अभी भी आपने देखा नहीं है, अभी भी यहाँ पे क्लियर नहीं है कि लिम्फ बनता कैसे है। बहरहाल क्लियर, कलरलेस होता है, और इसकी सिंपल कंपोजिशन ब्लड प्लाज्मा जैसी है। ब्लड प्लाज्मा में ऑक्सीजन होता है, प्रोटीन होती है, ग्लूकोज होती है, वाइट ब्लड सेल्स समहाउ होते हैं, ठीक है ना। तो ये वाटरी फ्लूइड है जो कि लीकेज होता है कैपिलरीज वॉल से। अब सारे के सारा यहाँ पे बीसी के बारे में बताया हुआ है जनाब।
अब आ जाता है जनाब, ये है मेन पॉइंट कि लिम्फ बनता कैसे है। द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पंप्स ब्लड थ्रू इस सिस्टम बट इट कैन नॉट रिटर्न आउट द फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी। लिम्फेटिक जो लीकेज होता है ना, उस लीकेज में से 60% है वो सेलुलर लेवल के ऊपर है, वो पिक कर लेता है लिम्फेटिक सिस्टम। एक बात याद रखिएगा, ब्लड जो कैपिलरी से वेन्स तक जाते हुए लीक हुआ है, वो उस वक्त ना उसका जो नाम होता है ना, वो कौन सा होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अगर ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर ब्लड का प्लाज्मा शामिल हो जाए, सबसे पहले क्या होता है, लीकेज होने वाले को किसका नाम देते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अगर इसके अंदर ब्लड प्लाज्मा शामिल हो जाए तो ये क्या बन जाता है, टिश्यू फ्लूइड। अब ये जो टिश्यू फ्लूइड है, द टिश्यू फ्लूइड इज़ देन पिक्ड अप बाय लिम्फ कैपिलरीज। ये टिश्यू फ्लूइड है वो लिम्फ कैपिलरीज पिक कर लेती हैं। तो जब ये टिश्यू फ्लूइड लिम्फ कैपिलरीज के अंदर आ जाएगा, नाउ इट बिकम्स लिम्फ। अब ये क्या बन गया है जनाब, लिम्फ बन गया है। ठीक है, जो लिम्फ होता है दैट इज़ एन एल्कलाइन, और नॉर्मली तौर पे इसकी जो पीएच होती है वो 7 से और लेस देन मोर देन होती है। ठीक है ना, इसकी पीएच, ठीक है, क्योंकि आपको पता है 1 to 6 है, वो कौन सी होती है जनाब, एसिडिक होती है, 7 न्यूट्रल वैल्यू है, और 8, 9, 10 और ऑनवर्ड है वो एसिडिक बेसिक होती हैं। तो ये अल्कलाइन है। फंक्शंस हैं, लिम्फ एक्ट एज द मिडल मैन के तौर पे एक्ट करता है। मतलब क्या है, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, फूड मटेरियल को, हार्मोन को, किससे जनाब, बॉडी, ब्लड से लिम्फ में आता है, लिम्फ से बॉडी सेल्स तक। कार्बन डाइऑक्साइड और मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, बॉडी सेल्स हैं, उनसे दोबारा किस तक लेके जाता है, ब्लड, और वो ब्लड से आगे क्या होता है, किडनी के थ्रू, या तो यूरिन के ज़रिए से, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है तो जो हम एक्सपायरेशन करते हैं, ठीक है ना, उसके ज़रिए से आउटसाइड चला जाता है। इसके साथ साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इसमें वाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं ना, तो ये जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनको पकड़ के किल करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। ये इसका एक रूट पाथवे बताया गया हुआ है। लिम्फ कैपिलरीज हैं, वो लिम्फ को लिम्फेटिक वेसल तक लेके जाती हैं, लिम्फेटिक नोड तक, फिर लिम्फेटिक वेसल तक, फिर लिम्फेटिक ट्रंक तक, फिर कलेक्टिंग डक्ट तक, फिर सब क्लेविन वेन तक लेके चले जाती हैं। आगे आ जाता है जनाब लिम्फेटिक नोड्स, थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, ठीक है ना, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो नहीं होती हैं, और लिम्फेटिक टिश्यू से मिलके बनी होती हैं। डायग्राम में क्लियर होगा आपको ये। लिम्फेटिक नोड्स में आपको दोबारा बताता ही चलूँ कि लिम्फेटिक नोड, ये देखें जनाब, ये वाला जो पार्ट है, ये लिम्फेटिक नोड का पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी डिटेल बता रहे हैं। स्मॉल बीन शेप होता है, लेस देन 2.5 सेंटीमीटर यानी कि 1 इंच इसकी लेंथ होती है। ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 3 रीजन होती है, इंग्विनल गोरिन के अंदर, एक्सिलरी आर्म के अंदर, और सर्वाइकल नेक वाले रीजन के अंदर होते हैं। इसका काम क्या होता है, लिम्फ को फिल्टर करना, फॉरेन पार्टिकल जो कि बैक्टीरिया वगैरह हैं, कोई जर्म्स हैं, उनसे बचाना, और इसके साथ साथ लिम्फोसाइट हैं, उनको भी ये बना रहे होते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिम्फोसाइट को बनाने में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जनाब ये था आपका लिम्फेटिक सिस्टम, और नेक्स्ट वीडियो भी हमारी है, तो हाजिर होते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।